बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके मुझसे फ़ीडबैक शेयर करेंगे। सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इस निहारी को मैं स्पेशल निहारी इसलिए कहूँगी क्योंकि जो मसाला हम इसमें यूज़ करने लगे हैं वो हमारा होममेड है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मसाला बनाने के लिए मेरे पास जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं, ठीक है, वो मैंने ग्राइंडर में ऐड कर लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड कर लिए। अब मैं इसका अच्छे से पाउडर बना लूँगी। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार मसाला है। आप बाज़ार से लेने की बजाय अगर ये मसाला ऐड करेंगे तो आपकी निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसाला तैयार है। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। मेरे पास 1.5 kg बीफ था। ठीक है, उसको मैंने कुकर में ऐड कर लिया। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप जो क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट्स की, मसालों की, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ा दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास गोश्त था, उसमें मैंने 6 से 7 ग्लास पानी ऐड किए क्योंकि हमें जो गोश्त है वो बिल्कुल टेंडर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वो अच्छे से सॉफ्ट हो, क्योंकि निहारी में जो गोश्त है वो बहुत टेंडर होना चाहिए और तब ही निहारी को 2-4 चांद लगते हैं और मज़ा आता है। ठीक है, अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर दी है, 1 टीस्पून सॉरी, मैंने हल्दी ऐड कर दी। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और मैं प्रेशर कुकर की लिड को 25 से 30 मिनट के लिए लगा दूँगी। ठीक है, सीटी वहाँ पे मैंने लगा दी। वहाँ पे हमारे प्रेशर कुकर में गोश्त कुक हो रहा है और मैंने इस साइड पे 1 कप मैंने आटा लिया है, उसको मैंने फ्राइंग पैन में बगैर कुछ डाले हुए भून लिया। मैं एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने 1/2 कप ऑफ ऑयल ऐड किया और मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज था छोटा, उसका मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत से लोग इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करते लेकिन मैं ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें अपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और इन तमाम स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सब बेसिक स्पाइसेस हैं और आप लोगों को घर में सबको मिल जाएंगे आसानी से और आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी फ़ॉलो करनी है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद जो हम लोगों ने ड्राई स्पाइसेस का पाउडर बनाया था, ठीक है, ग्राइंडर में, वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने वो ज़रूर बनाना है, वो इसमें ज़रूर डालना है। ये मैजिक है, मैजिक मसाला। ये आप लोगों की निहारी को 4 चांद लगा देगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। आप लोग एग्जैक्ट रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो अच्छे से भुन रहा है, अच्छे से तैयार हो रहा है और अभी ही इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएँ। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जो मैंने अपना बीफ प्रेशर कुकर में 30 मिनट के लिए कुक किया था, अब वो काफ़ी हद तक पक चुका है। अब वो मैंने अपने मसाले में ऐड कर दिया है और अब मैं मसाले के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। ठीक है, ताकि जो हमारे मसाले की कोटिंग है वो अच्छे से गोश्त के अंदर सोक हो जाए और उसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब मैंने 1 कप ऑफ योगर्ट लिया है जिसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया और अब मैंने इसको अपने मसाले में और गोश्त में ऐड कर दिया है और मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये इतना मज़ेदार बना है, इतना मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे भून रही हूँ और आप लोगों ने भी इसको उस स्टेज तक अच्छे से भूनना है जब तक आपको लगे कि हाँ, हमारा जो मसाले के साइड से ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड से बबल्स बन रहे हैं और ऑयल भी आ गया है। इसका मतलब है कि इस स्टेज पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। ठीक है,
जिस पानी में हम लोगों ने गोश्त को कुक किया था कुकर में, ठीक है, अब उसमें हल्दी और नमक था, अब वही पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ, उसका टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। अब मैंने वही पानी इसमें ऐड कर दिया और वो तकरीबन 6 से 7 गिलास था, जो उसके बाद पकने के बाद कम हो गया था, तकरीबन 3 गिलास बन गए थे, ठीक है। अब वही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और आप भी वही पानी ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ मैं इस मसाले में गोश्त को दोबारा से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ठीक है। और इसको थोड़ी देर कुक करूँगी ताकि जो हमारी निहारी का जो शोरबा है वो अच्छे से बन जाए, कुक हो जाए। अब यहाँ पे 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी निहारी है वो तकरीबन तैयार हैं। अब इसमें हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जो हमने आटे को जो हमने भून लिया था अच्छे से और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका मिक्सचर बना लिया। अब वो स्लरी मैं इसमें ऐड करूँगी और वो डालते साथ ही जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में थिक हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत अच्छी सी स्लरी बन गई। और यहाँ पे मैंने गोश्त ऐड करने से पहले जो हमारा ऑयल था वो मैंने थोड़ा सा मसाले से निकाल लिया था, ठीक है, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो हमारा जो ऑयल है वो बहुत सारा गायब हो जाता है और उसके बाद जो ये वाइट शोरबा है ये ऊपर रह जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लें और आटा डालने के बाद आप वो ऑयल इसमें ऐड करें, ठीक है। अब मैंने उसी तरह यहाँ पे वो ऑयल ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल आ गई है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये बेस्ट कंसिस्टेंसी में कुक हो गई है। और जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल टेंडर है। और यहाँ पे आप लोग इस एग्जैक्ट रेसिपी को ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी नहीं है, बिल्कुल चेंज है और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। ये रही हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक और मैंने और मेरी फैमिली के साथ इसको पराठे के साथ एंजॉय किया और बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ेदार। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.